आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर को 4 लेन बनाने के लिए केंद्र सरकार ने दी मंजूरी, मुख्यमंत्री ने जताया आभार। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एनडीए के मुख्यमंत्रियों की हुई बैठक, मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी हुए शामिल। प्रदेश की बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीटों के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया की होगी शुरुआत। और भोपाल में आयोजित खनन कॉन्क्लेव का आज होगा समापन। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा प्रदेश में भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर को 4 लेन में अपग्रेड करने के लिए भोपाल से विदिशा, विदिशा से ग्यारसपुर, सताईघाट से चौका और चौका से कैमाहा के लिए 3,589.4 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। राज्य सरकार ने अपने संकल्प पत्र के तहत बुंदेलखंड विकास पथ की घोषणा की थी, जो भोपाल को बुंदेलखंड के सागर और छतरपुर जिलों से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण 4 लेन सड़क परियोजना है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इस मार्ग को 4 लेन में विस्तारित करने की प्रक्रिया पहले से जारी थी, लेकिन कुछ हिस्सों के लिए मंजूरी लंबित थी। कल नई दिल्ली में आयोजित बैठक में भोपाल से सागर और छतरपुर से उत्तर प्रदेश सीमा तक इस मार्ग को 4 लेन में अपग्रेड करने की अनुमति दी गई है। साथ ही मंडला से नैनपुर तक 40 किलोमीटर लंबे मार्ग को अपग्रेड करने के लिए भी 592 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का इन सौगातों के लिए आभार माना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए देश की प्रगति और गरीबों तथा वंचितों के लिए सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कल चंडीगढ़ में एनडीए के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि बैठक में सुशासन और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर व्यापक चर्चा हुई। बैठक में संविधान का अमृत महोत्सव मनाने पर भी चर्चा हुई। बैठक में एनडीए के 17 मुख्यमंत्रियों और 18 उप मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया। बैठक में 6 संकल्प पारित किए गए। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी इस बैठक में शामिल हुए। सबका सौभाग्य है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए के मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हुई और जिस प्रकार से बैठक हुई है, ये भविष्य के विकास की दृष्टि से अपने अपने राज्यों में तालमेल की दृष्टि से बड़ी अलग ढंग की भूमिका में हुई है और यशस्वी प्रधानमंत्री ने कई टास्क भी दिए हैं। ऐसे कई मुद्दों पे हम आगे ज्यादा अच्छे से काम करें। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज मुंबई में इंडिया केम 2024 में हिस्सा लेंगे। सम्मेलन की थीम एडवांटेज भारत इंडियन केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स पेविंग द फ्यूचर है। इस अवसर पर 13वीं द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सम्मेलन में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन तथा उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा सहित केंद्र सरकार और अनेक राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। मुंबई में 17 से 19 अक्टूबर तक हो रहे सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉ यादव के अलावा केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सहित कई उद्योगपति इसमें हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री प्रदर्शनी सभागार में एमपी पवेलियन भी देखेंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश की बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। 25 अक्टूबर तक नाम निर्देशन पत्र भरे जाएंगे। इनकी समीक्षा 28 अक्टूबर को होगी। 30 अक्टूबर तक नाम निर्देशन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 13 नवंबर को और मतगणना 23 नवंबर को होगी। इस बीच दोनों सीटों पर चुनाव के लिए तैयारियां जारी हैं। सीहोर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह की अध्यक्षता में कल उप निर्वाचन के लिए बैठक आयोजित कर चुनाव तैयारियों की समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि सीहोर जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता पूरी तरह से प्रभावशील हो गई है।
बुधनी विधानसभा क्षेत्र में 363 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। क्षेत्र में वर्तमान में 2,76,591 मतदाता हैं। विजयपुर विधानसभा के लिए नामांकन फॉर्म एसडीएम कार्यालय में आज से भरे जाएंगे। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी किशोर कुमार कन्याल ने जनपद पंचायत परिसर में आयोजित बीएलओ की बैठक में कहा है कि मतदान केंद्र की व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली जाएं और स्वीप गतिविधियों के तहत बीएलओ मतदान केंद्र के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर उन्हें अनिवार्य रूप से मतदान के लिए प्रेरित करें। निंदौरी जिले की रैपुरा गांव की महिलाओं ने आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम की है। महिलाओं ने एक बार फिर अपनी प्रसिद्धि राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाई है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। डिंडौरी जिले की महिलाओं ने एक बार फिर अपनी प्रसिद्धि राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात के 114वें एपिसोड में डिंडौरी की महिलाओं का उल्लेख किया है, जो इन महिलाओं के लिए गौरव का पल है। रैपुरा गांव की महिलाओं के लिए यह गौरव भरा पल उनकी सालों की मेहनत का परिणाम है। रैपुरा गांव की महिलाओं ने आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम की है। महिलाओं ने गांव में तालाब का बेहतर उपयोग किया है और मछली पालन का व्यवसाय शुरू कर अच्छी आमदनी प्राप्त कर रही हैं। रैपुरा गांव के इस तालाब की देखभाल करते हुए महिलाओं ने तालाब से अपनी आर्थिक उन्नति की है। सिंचाई के लिए बने इस तालाब पर उन्होंने मछली पालन का काम शुरू किया और 10 हेक्टेयर के तालाब से जो उत्पादन हुआ उससे अच्छी खासी आय प्राप्त कर रही हैं। शारदा महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं प्रधानमंत्री द्वारा की गई सराहना से उत्साहित हैं। 12 सदस्यीय समूह की प्रत्येक महिला 10,000 रुपये मासिक का अतिरिक्त लाभ ले रही है। प्रादेशिक समाचार के लिए डिंडौरी से लक्ष्मी नारायण अवधिया। भोपाल में चल रहे माइनिंग कॉन्क्लेव का दूसरा दिन है। आज समापन सत्र में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने एक सोशल मीडिया संदेश में कहा है कि खनन कॉन्क्लेव के परिणाम ऐतिहासिक होंगे। कॉन्क्लेव में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर होने वाली चर्चा के परिणाम भावी रणनीति की नींव रखेंगे। उन्होंने कहा है कि 2 दिवसीय खनिज कॉन्क्लेव में होने वाले मंथन से निकलने वाला अमृत मध्यप्रदेश के साथ ही विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में किसानों, किसान संगठनों और उनके सदस्यों तथा विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की। श्री चौहान ने कहा है कि किसानों के साथ खेती से जुड़े कई मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा हुई। उन्होंने किसानों को रबी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के कल के निर्णय के साथ ही सरकार द्वारा किए गए सभी प्रयासों की जानकारी दी। किसान संगठनों ने कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की और रचनात्मक सुझाव दिए। भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी क्रिकेट मैच का आज तीसरा दिन है। न्यूजीलैंड अपनी पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 180 रन से आगे खेलेगा। कल भारत की पहली पारी केवल 40 रनों पर सिमट गई थी। न्यूजीलैंड के पास अभी 134 रनों की बढ़त है। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका की टीम ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में पहुंच गई है। प्रतियोगिता का दूसरा सेमीफाइनल आज न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इस मैच के विजेता का सामना रविवार को फाइनल में दक्षिण अफ्रीका से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सिवनी जिले की लखनादौन में ट्रैक्टर ट्रॉली के हाई टेंशन लाइन के चपेट में आने से 3 लोगों की करंट लगने से मृत्यु पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने शोक व्यक्त किया है। साथ ही मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने के निर्देश दिए हैं। पन्ना में सकरिया हवाई पट्टी का कल शुभारंभ हुआ। पूर्व कैबिनेट मंत्री और पन्ना विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह ने इसका लोकार्पण किया। इससे अब पन्ना में भी हवाई सेवा की सुविधा मिल सकेगी। धार में सोयाबीन के उपार्जन को ध्यान में रखते हुए खरीदी में गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने हेतु जिले में पदस्थ राजस्व और सहकारिता विभाग के अमले को आज जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मुख्यालय में प्रशिक्षण दिया जाएगा। आगर मालवा में कल कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में कृषि विभाग और कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न फसलों में उर्वरक प्रबंधन, बीज उपचार के महत्व की जानकारी के साथ उर्वरक प्रबंधन के बारे में तकनीकी जानकारी दी गई। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।